सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था वेक्टर स्पेस क्या होता है और उससे रिलेटेड मैंने आपको 10 प्रॉपर्टीज बताई थी। जो पहली प्रॉपर्टी थी जिसमें मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसको हम इंटरनल कंपोजिशन भी बोलते हैं, और उसके अंदर 5 प्रॉपर्टियां आती हैं, ठीक है। और सेकंड मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल कंपोजिशन मैंने बताई थी आपको, मैंने कहा था कि वेक्टर स्पेस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। मतलब कि जो आपने प्रीवियस ईयर में अबेलियन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। अबेलियन ग्रुप वो होता है जो इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। किन 5 प्रॉपर्टी को? ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एंड फिफ्थ आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको हर एक चीज वहां पे क्लियरली बता चुका था कि ये 5 प्रॉपर्टियां क्या क्या हैं और इनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। जो ये चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, तो यही चीजें हमने आगे अप्लाई करनी है। तो उसमें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देना चाहता हूँ आपको कि वेक्टर स्पेस में मैंने आपको टोटल 10 प्रॉपर्टीज बताई थी। 5 प्रॉपर्टियां तो ये होगी जो अबेलियन ग्रुप वाली हैं। वो जो नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टियां वो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिनको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहते हैं। मतलब कि एक्सटर्नली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो मैंने कहा था आपको कि जो ये अल्फा बीटा जो भी होता है ना, ये फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो फील्ड को वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं, याद रखना, जो कि क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो वी है, वी क्या है, वेक्टर का सेट है। इसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो क्या होंगे, वेक्टर होंगे। वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। यहाँ पे जनरली हम एक्स वाई जेड ए बी सी करके लिख लेते हैं, बट जब हम फील्ड लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा। और अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फील्ड में ये एलिमेंट है 1 2 3 4 करके लिख दिया होगा, तो आपने वही एलिमेंट वहां पे कंसीडर करने होते हैं, फिर नहीं कंसीडर करना होता है अल्फा बीटा या फिर वी में जैसे एक्स वाई एलिमेंट अगर दिए हुए हैं ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कि वी में आपके ये एलिमेंट है और फील्ड में ये एलिमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना होता है। अब हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा क्लियर होगा। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी कर लो, ये भी कभी कभार पूछ ली जाती है, पूछ सकता है एग्जामिनर 2 नंबर में, कि ट्राइवलेंट ग्रुप क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वी क्या आपके पास, लेट वी इज इक्वल टू 0 बी ए ट्राइवलेंट ग्रुप। वी कोई सेट है, ठीक है, जिसमें 0 एलिमेंट है, तो उसको ट्राइवलेंट ग्रुप बोलेंगे। एंड एफ इज ए फील्ड, एफ क्या आपके पास फील्ड है। वी डिफाइन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कौन सी वाली, अल्फा इंटू 0 इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि रिजल्ट 0 ही आता है, ठीक है। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू फील्ड, देखो मैंने आपको बोला था कि जो अल्फा बीटा गामा जो भी है ना, वो सारे स्केलर लेंगे हम क्वेश्चन में, क्योंकि हमने पहले से ही वही एक अप्रोच लेके चलनी है कि हम जो स्केलर मानेंगे वो अल्फा बीटा गामा ऐसे करके स्केलर मानेंगे, और जो वेक्टर मानेंगे उनको एक्स वाई जेड करके मानेंगे, ताकि हमें जो भी हम आगे क्वेश्चन करें उनमें हमें चेंज करने की जरूरत न पड़े। अगर क्वेश्चन बोला गया तभी हम चेंज करें, अन्यथा हम इन्हीं को ही यूज में लाएं, ताकि कंफ्यूजन घटेगा उससे। और क्या होगा कि हमारी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ेगी, हम कंफ्यूज ना होंगे क्वेश्चन में। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि अल्फा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू फील्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवलेंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको बताई थी कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है। इंटरनल कंपोजिशन में आपको बता चुका था कि जो 5 प्रॉपर्टियां थी ना शुरू की, वही इंटरनल कंपोजिशन थी, ठीक है। और जो एक्सटर्नल कंपोजिशन नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हमने की थी, वो जनरली हम एक्सटर्नल कंपोजिशन लगाते हैं। उनमें भी जो एक्सटर्नल कंपोजिशन की जो पहली प्रॉपर्टी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्टडी की थी, वो जनरली एक्सटर्नल कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है। और जो इंटरनल कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है, वो जो हमने ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी की है, वही जनरली होती है इंटरनल कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है तो आप ये चीज लिखेंगे कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। मतलब कि सेट तो जनरली दिमाग में रख लो कि आपने नॉन एम्प्टी सेट लेना ही है। अगर एम्प्टी ले लिया तो उसका कोई पर्पस नहीं रहा फिर स्टडी करने का, ठीक है। तो लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 2 बाइनरी ऑपरेशन, पॉजिटिव और डॉट। पॉजिटिव का मतलब एडिशन एंड डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का। इफ अल्फा कोमा बीटा विद द 2 एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा शुड आल्सो बिलोंग टू ए। देखो अगर 2 एलिमेंट किसी ए सेट में बिलोंग करते हैं, मैं आपको जनरल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। ऐसे हमने ये ग्रुप वाले चैप्टर में भी कर लिया, बट फिर भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने 2 कोई से भी रैंडम नंबर ले लिया, मैंने मान लो ले लिया 2 और 3। अब देखो 2 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो 2 और 3 किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब जब मैं नेचुरल नंबर्स की एडिशन कर दूंगा, मैंने लिख दिया 2 + 3, तो ये क्या बन गया, टोटल कितना आ गया 5। और 5 भी किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये सारे
क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो ये 2 और 3 था, मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए, तो जब इनके एडिशन की तब ये इनकी एडिशन भी फिर से किस में गई, नेचुरल नंबर में ही गई ना। तो जैसे मैंने अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट ए में ले लिए, तो जब मैं उनकी एडिशन करूंगा तो इतनी सी जनरल सी अंडरस्टूड सी बात है कि वो एडिशन भी डेफिनेटली ए में ही जाएगी, क्योंकि ये 2 एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। तो हम चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ए में ही आंसर जाना है इसका, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ अल्फा बीटा फिर से 2 एलिमेंट ए में, और मैं कर देता हूँ अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। तो अगेन हमें पता है कि रिजल्ट ए में जाएगी। सो दिस कंपोजिशन, जो ये वाली कंपोजिशन की हमने एडिशन वाली या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो इसी कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन मतलब कि एक ही सेट के एलिमेंट जो है अपने में ही कंपोज करके अपने सेट के अंदर ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन। और इंटरनल कंपोजिशन को कभी कभी वेक्टर एडिशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और अगर अलग डेफिनेशन लिखनी होगी आपने तो अलग ये भी लिख सकते हो कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन एफ इज, इसको पढ़ते हैं हम, एफ इज अ मैप फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन। तो अगर ये इतनी सी भी लिख दोगे ना आपकी, एफ इज अ मैप फ्रॉम ए टू ए, तो इस कंपोजिशन को भी क्या बोलते देते हैं हम, इंटरनल कंपोजिशन बोल देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब कि यहाँ पे एक्सटर्नली कोई ना कोई क्या करेगा, एलिमेंट आएगा किसी सेट का, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 सेट दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो एक ही सेट देखने को मिला था ना, अब यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन है तो इट मींस आपको 2 सेट देखने को मिलेंगे। अब देखो, ए कंपोजिशन स्टार इज सेड टू बी एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर फील्ड एफ इफ ए बी एनी एलिमेंट विच बिलोंग टू फील्ड। अगर आप अल्फा लेना चाहते हो तो अल्फा भी ले सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी इससे, ठीक है। तो मैंने ए ले लिया, बट आप जनरली अल्फा ही लेना है इसको, ठीक है। अल्फा भी एनी एलिमेंट विच बिलोंग टू एफ, क्योंकि हमें पता है कि फील्ड में स्केलर एलिमेंट ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये वी क्या है, वेक्टर है, तो यहाँ पे आप ए बी या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे जनरली मैंने अल्फा ले लिया, ठीक है। ये सर ने हमें ऐसे करवाया था तो मैंने भी वैसे ही लिखा फिर, ठीक है। तो अल्फा बी द एनी एलिमेंट विच बिलोंग टू वी, ठीक है। अब जो स्टार कुछ भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव हो सकता है, डॉट हो सकता है। जब मैं इस एलिमेंट को अल्फा के साथ ऑपरेट करूंगा, ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। यहाँ पे हमने जनरली ये लिए है ना, ए और अल्फा करके, चलो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं हम। अल्फा मैंने ये ले लिया और ये मैंने ले लिया ए, ठीक है। तो जब मैं इस अल्फा को ए के साथ ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट किस में जाएगा, वी में जाएगा। क्यों जाएगा वी में, ये देखो, जो ये प्रॉपर्टी थी ना, 6th प्रॉपर्टी, ये क्या बोल रही थी कि अल्फा कोई एलिमेंट फील्ड में बिलोंग कर रहा है और एक्स कोई एलिमेंट वी में बिलोंग कर रहा है। वी क्या है, वेक्टर्स में, जिसमें वेक्टर एलिमेंट है सारे के सारे, और एफ क्या है, जिसमें स्केलर एलिमेंट है। तुम्हारे पास जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर में ही जाता है, मतलब कि वेक्टर वाला सेट डोमिनेट करता है। इससे आपने याद रखना है सारा का सारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा फील्ड का एलिमेंट था, ए वेक्टर वाले सेट का एलिमेंट था, ठीक है। तो जब इन दोनों को हमने आपस में ऑपरेट करवाया तो हमारे पास रिजल्ट भी किस में गया, वेक्टर वाले में गया, वेयर एफ इज द फील्ड एंड वी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये लिखा है, एग्जांपल देना चाहते हो आप, एग्जांपल भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मानना कि लेट अस सपोज दैट फील्ड क्या आपके पास, अब क्वेश्चन आ गया आपको कि लेट फील्ड भी इक्वल टू फील्ड ऑफ रियल नंबर, मतलब कि फील्ड में कौन से नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर है, ठीक है। अब फील्ड में